अगर हमें कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़े तो सबसे बड़ा कंसर्न, सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि हम नहीं होंगे तो हमारे प्लांट्स की केयर कौन करेगा, पानी कौन देगा, कहीं ऐसा ना हो हमारे सारे प्लांट सूख जाए, कहीं ऐसा ना हो कीड़े लग जाए, क्या करें क्या ना करें। देखिए, अगर आप लंबे टाइम के लिए बाहर जा रहे हो तो आपके घर पे या तो कोई होना चाहिए जो आपके प्लांट्स की केयर करे, या आपको अपने घर पे ड्रिप सिस्टम लगाना पड़ेगा। लंबे टाइम के लिए मतलब 1 हफ्ते या महीनों के लिए। ड्रिप सिस्टम पे मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है और ये बहुत अच्छे से काम करता है। अगर आप चाहें तो उसको देख के ड्रिप सिस्टम लगवा सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप कम टाइम के लिए जा रहे हैं तो क्या करें। ऑनलाइन बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। एक में बताया गया कि टब में पानी भर के उस पे प्लांट्स रख दें, तो ये इंडोर प्लांट्स के लिए तो एक हद तक ओके है। लेकिन जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं, हमारे तुलसी, करी पत्ता, गुड़हल, ये जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं, आप उनको टब में कैसे रखोगे। और टब का पानी भी उड़ जाता है जब गर्मी बहुत तेज होती। कुछ लोगों ने दिखाया कि एक रस्सी में पानी एक तरफ डाला, एक तरफ प्लांट पे रखा, ये भी बिल्कुल भी काम नहीं करता है। हो सकता है एक दिन चल जाए आपका प्लांट, लेकिन उसके बाद खराब हो जाते हैं। कुछ लोगों ने दिखाया कि बॉटल में पानी भर के उसमें छेद करके उल्टा करके रख दे तो प्लांट खराब नहीं होते हैं। हो सकता है 1 या 2 दिन काम चल जाए, लेकिन उसके बाद काम नहीं चलता है। मेरे पास ड्रिप सिस्टम लगा हुआ है, लेकिन मैं उसको हमेशा ऑन नहीं करती हूँ। अगर मुझे कहीं 4 से 5 दिन के लिए जाना है या मेरे घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं, फंक्शन है, 4 से 5 दिन मैं अपने प्लांट्स को बिल्कुल नहीं देख पाऊंगी, तो मैं कुछ ट्रीटमेंट करती हूँ प्लांट्स पे। मैं कुछ मिट्टी में डालती हूँ, कुछ स्प्रे करती हूँ, कुछ चीज़ें करती हूँ, जिससे 5 दिन तक मेरे प्लांट्स को देखना भी नहीं पड़ता है और मेरे प्लांट्स सारे एज इट इज हेल्दी रहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगी, पूरा दिखाऊंगी कि मैं क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, और ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि मुझे संडे को मॉर्निंग 5 बजे घर से निकलना है, सुबह 5 बजे। अब सुबह सुबह मैं पैकिंग करूंगी, तैयार होंगी, घर में लॉक वॉक करूंगी। गार्डनिंग करने का और प्लांट्स में पानी देने का टाइम नहीं होता है, तो हमें जितनी भी तैयारी करनी है वो इसके पहले करनी है, और वो तैयारी शुरू होगी आपकी ट्यूसडे से लेके। ठीक है, मैं संडे मान रही हूँ, आपको फ्राइडे जाना है तो आप उससे 5 दिन पहले से तैयारी करना शुरू कर देंगे। सबसे पहले जितने भी आपके प्लांट्स हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, 25 हैं, 100 हैं, 200 हैं, जितने भी हैं, एक एक प्लांट को ध्यान से देखना है और आपको चेक करना है कि कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो ऑलरेडी वीक हैं। जो थोड़े बहुत वीक हैं उनको ठीक करिए। जैसे अगर पत्तियां पीली हो रही हैं, या इनको रीपॉटिंग चाहिए, या इनको थोड़ी सी छटाई चाहिए, या जो भी आपको लगता है कि इसमें कीड़े लग रहे हैं, ट्रीटमेंट करना है, जो भी करना है आप करिए। अगर आपका कोई प्लांट है जो बहुत ही ज़्यादा वीक है, लगभग मरने की कंडीशन में है, आप उस प्लांट को हटा दीजिए। देखिए, गार्डनिंग में प्लांट्स का आना जाना लगा रहता है। कुछ ऐसे सीजनल प्लांट्स हैं जो अपने टाइम के बाद अपने आप खराब हो जाते हैं, तो ऐसे अगर कोई प्लांट्स हैं तो आप उनको हटा दीजिए। जब भी मैं बाहर जाती हूँ, चाहे वो मेरा घर हो, चाहे वो मेरा गार्डन हो, मैं उसको पूरा साफ करके ऑर्गेनाइज करके जाती हूँ, जिससे कि मैं 5 दिन के बाद आऊँ तो मेरा मूड ना खराब हो कि अरे ये क्या हालत हो गई है। गार्डन में अगर कोई प्लांट ऑलरेडी बहुत ज्यादा वीक है और आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया तो 5 दिन के बाद वो और ज्यादा खराब हो जाएगा। आप लौट के आएंगे तो आपको लगेगा अरे सुदीप्ति ने जो बताया था वो काम नहीं किया। तो मेन चीज है कि जब आप जाएंगे तो आपके प्लांट सारे के सारे हेल्दी होने चाहिए। अब अगले दिन यानी कि वेडनेसडे को, इस दिन हमें क्या करना है कि जितने भी पॉट्स हैं उनकी गुड़ाई करनी है। 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, जितनी भी आप ऊपर की मिट्टी निकाल सकते हैं, जड़ों को डिस्टर्ब करे बिना आप इतनी ऊपर की मिट्टी निकाल लीजिए। मिट्टी निकालने के बाद आपको इसमें एक मिक्सचर ऐड करना है। बहुत ही सीधे शब्दों में मैं बता रही हूँ, करीब 6 बार आपको लेनी है कॉम्पोस्ट। काउडंग कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट या किचन कंपोस्ट आप ले सकते हैं, लेकिन वर्मी कंपोस्ट लेंगे तो बेस्ट है। 4 बार कोकोपीट लेनी है, ये नारियल का बुरादा है। और बहुत ही थोड़ी सी आपको फंगीसाइड लेनी है। मैं यहाँ पर साफ फंगीसाइड ले रही हूँ। आप दालचीनी का पाउडर या ट्राइकोडर्मा भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब हमने कंपोस्ट क्यों लिया है? पहली चीज कि इसमें बहुत न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, मिनरल्स वगैरह प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ जो कंपोस्ट होता है वो थोड़ा सा भारी होता है मिट्टी के कंपैरिजन, और इसमें जो नमी है वो लंबे टाइम तक मेंटेन रहती है, लंबे टाइम तक ये गीला रहता है। अब हमने कोकोपीट क्यों ली है? एक बार गीला होने के बाद ये लंबे टाइम तक गीला रहता है। लेकिन सिर्फ कोकोपीट नहीं लेना है। कोकोपीट एक बार सूख जाती है तो बहुत ही हल्की हो जाती है, फिर वो उड़ने लगती है। कंपोस्ट भी ऐड किया है हमने, तो दोनों का जो मिक्सचर है वो लंबे टाइम तक गीला रहता है, मिट्टी में नमी और ठंडक बना के रखता है, और ये उड़ता भी नहीं है। पानी दे के जाएंगे हम बहुत सारा, तो फंगस का अटैक ना हो, इसके लिए सेफर साइड फंगीसाइड डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमने जहाँ पे पॉट खाली किया है उसे अच्छे से इससे भर देना है। और भरने के बाद खूब बढ़िया से पानी देना है। इतने अच्छे से पानी डालना है कि नीचे से पॉट से पानी निकलना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा होता है आप कितना भी पानी डालें नीचे से पानी निकलता नहीं है, मिट्टी काफ़ी ठोस हो जाती है, तो बहुत अच्छे से पानी देना है। उसके नेक्स्ट डे यानी कि थर्सडे को मैं क्या करती हूँ, जितने भी मेरे प्लांट्स हैंगिंग में हैं और जितने मेरे छोटे छोटे पॉट में प्लांट्स हैं और जितनी भी मेरी कटिंग्स है वगैरह, जितना भी छोटा छोटा जितना भी है, वो सब का सब मैं इकट्ठा करती हूँ, किसी ऐसी जगह पे रखती हूँ जहाँ पर इनके ऊपर सीधी धूप ना पड़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो छोटे पॉट्स होते हैं ना उनकी मिट्टी बहुत जल्दी सूखती है, जो बड़े पॉट होते हैं वो लंबे टाइम तक गीले रहते हैं। तो आप कुछ भी करो, अगर तेज धूप पड़ रही है तो ये बहुत जल्दी सूख जाएंगे। अंधेरे में नहीं रखना है, जैसे आप स्टेयर्स पे रख दीजिए, बैल्कनी में कहीं बहुत कम धूप आती है वहाँ पे रखिए। और इनके नीचे मैं वही करती हूँ, टब में पानी भरा इसके ऊपर रख दिया, या किसी ट्रे में पानी भरा उसके ऊपर रख दिया। कुछ नहीं तो घर में जो परात होती है जिसमें आटा गूंथते हैं, आप उसमें पानी भर के इन सबको रख दीजिए। ध्यान से, एक भी प्लांट को आपको छोड़ना नहीं है। छोटे छोटे पॉट ना कभी यहाँ रखें कभी वहाँ रखें, छोड़ना नहीं है, वरना आप लौट के आएंगे तो आपको प्लांट खराब मिलेगा। उसके नेक्स्ट डे यानी कि फ्राइडे को आपको अपने प्लांट्स पे पेस्टिसाइड का स्प्रे करना है, मतलब कीटनाशक का स्प्रे करना है। सारे प्लांट्स पे करना है, बहुत अच्छे से करना है। आपके प्लांट्स में कीड़े हो या ना हो, लेकिन आपको करना है। या तो आप नीम की पत्तियां तोड़ के उसको साफ करके उबाल के काढ़ा बनाइए, एक भाग आपको नीम का काढ़ा लेना है, 4 भाग आपको साफ पानी लेना है। खूब बढ़िया से प्लांट पे स्प्रे कर दीजिए। अगर आपके पास नीम की पत्ती नहीं है तो आप प्लांट प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करिए। प्लांट प्रोटेक्टर पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है। अगर आप वेजिटेबल गार्डनिंग करते हो या आपके घर में तुलसी है, करी पत्ता है, पुदीना है, धनिया है, ये जितनी भी चीज़ें हैं खाने वाली हैं, इनमें हम खुद ऐसी कोई भी चीज़ नहीं डाल सकते हैं जो हमारे लिए भी हानिकारक हो। ये जो मार्केट में जितने भी इंसेक्टिसाइड मिलते हैं, केमिकल्स, ये बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, एक तरीके से ये जहर होते हैं। तो फ्राइडे को शाम को मैं बढ़िया से प्लांट प्रोटेक्टर लिया और सारे प्लांट्स में अच्छे से स्प्रे किया। जब भी हम स्प्रे करेंगे, चाहे नीम का चाहे इसका, स्प्रे करने के बाद धोना नहीं है। देखिए, कभी कभी क्या होता है, हम गए हैं किसी फंक्शन में, शादी में गए, वहां पर 2 दिन तो ठीक है, तीसरे दिन से बड़ी टेंशन होती है, यार कहीं कीड़े ना लग गए हो, कहीं मिलीबग ना लग गए हो, ऐसा टेंशन होता है ना। अगर टेंशन फ्री आपको अपना जो प्रोग्राम है, अपना जो टूर है, उसको एंजॉय करना है, तो पेस्टिसाइड का स्प्रे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आया लास्ट डे यानी कि सैटरडे। इस दिन हम अपने प्लांट्स में जी भर के पानी देंगे, लेकिन सिर्फ पानी नहीं देंगे, पानी के साथ हमको एक खाद भी देनी होगी। काउ डंग लिक्विड फर्टिलाइजर या मस्टर्ड केक यानी कि गाय के गोबर की खाद या सरसों की खल की खाद, ये दोनों ऐसी लिक्विड फर्टिलाइजर्स हैं जिनको देने के बाद मिट्टी लंबे टाइम तक गीली रहती है। अगर टेम्परेचर 30 डिग्री
टच कर चुका है आपकी एरिया में। आपको मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइजर नहीं देना है। काऊ डंग लिक्विड फर्टिलाइजर बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। अगर आपकी बैल्कनी में एक छोटी सी इतनी बड़ी बकेट रखने की भी स्पेस है तो इसको ज़रूर बनाइए। गाय के गोबर के उपले कंडे जो भी आप बोलते हैं उसको लेना है, वो पूरी तरीके से सूखा होना चाहिए। छोटे छोटे टुकड़े करिए। पानी डालिए, अच्छे से पानी से भिगो दीजिए और इसको कवर कर दीजिए। हर 5 दिन के बाद इसको थोड़ा सा घुमा दीजिए और करीब 45-50 डेज में ये जो पानी है ये तैयार है। इसे बोलते हैं काऊ डंग लिक्विड फर्टिलाइजर। अगर अभी नहीं बनाया है और आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर जाना है तो आसपास नर्सरी में कहीं भी पता करिए, काऊ डंग कंपोस्ट आपको मिल जाएगा। अगर 10 प्लांट्स हैं तो करीब आधा किलो आपने लेना है। उसमें करीब 5 लीटर पानी डालना है। 24 घंटे के लिए भिगो के रखना है। 24 घंटे के बाद ये जो पानी है इसको छान लीजिए। इसमें दुगना साफ पानी मिलाइए और अपने सारे प्लांट्स में दे दीजिए। ये जो हम पानी दे रहे हैं इसके बाद सीधे हम 5 दिन के बाद पानी देंगे, तो बहुत अच्छे से आपको पानी डालना है। और एक चीज का ध्यान रखिए, हमने जो इसके पहले पानी दिया था वो दिया था वेडनेसडे को, है ना, जब हमने मिट्टी थोड़ी सी चेंज की थी। थर्सडे फ्राइडे 2 दिन पानी नहीं दिया है, तब तक मिट्टी अच्छे से सूख चुकी होगी। अगर मिट्टी ऑलरेडी गीली है तो वो उतना पानी सोखेगी ही नहीं। आप इस चीज का ध्यान रखें, जो आप लास्ट पानी देंगे उसके पहले मिट्टी एटलीस्ट ऊपर की 1-2 इंच की सूखी होनी चाहिए। अब सपोज करिए मैं संडे को निकल जाऊंगी, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे की शाम तक आती हूँ। तो जब मैं थर्सडे की शाम को वापस लौट के आती हूँ, सबसे पहले मेरा काम होता है अपने गार्डन की विजिट करना, और हो सके तो उसी समय प्लांट्स में पानी दे दीजिए। जैसे मैं 5 दिन के बाद लौट के आती हूँ तो कुछ प्लांट्स जैसे हल्की सी पत्ती झुक गई है, हल्की सी पानी दिया, फिर वो सारे के सारे रिकवर हो जाते हैं। अब एक चीज़ और है, अब मुझे तो मॉर्निंग में निकलना था, तो मेरा जो लास्ट पानी था वो 1 दिन पहले शाम को दिया मैंने। आपको अगर आफ्टरनून में निकलना है तो आप मॉर्निंग में पानी देंगे, रात में निकलना है तो आप इवनिंग में पानी देंगे। ऐसे आपको देखना है कि कब आप लास्ट बार अच्छे से पानी दे सकते हैं। अब कुछ स्पेशल टिप्स हैं जो मैं आपको देने जा रही हूँ। पहली चीज़ ये है कि हो सके तो ग्रीन नेट लगा के जाएं, प्लांट्स आपके झुलसेंगे नहीं। मैं क्या करती हूँ, लास्ट डे जो कि सैटरडे है, सैटरडे की मॉर्निंग में मैंने जितने भी मेरे इंडोर प्लांट्स आप मेरे आसपास देख रहे हो सबको मैंने बाहर निकाला, अच्छे से पानी दिया, प्लांट प्रोटेक्टर का स्प्रे किया, नहलाया, और 2-3 घंटे बाद जब ये सूख गए, इनका जब पानी निकल गया एक्स्ट्रा, उसके बाद मैंने इनको अंदर रख दिया। इंडोर प्लांट्स जितने लोगों के पास है सबको पता है कोई डेली पानी नहीं देना पड़ता है, 4 से 5 दिन में पानी देना पड़ता है। तो थोड़ा सा मिट्टी इनकी हल्की सी सुखाइएगा, जिससे कि आपको जो सैटरडे को पानी देना है तब हल्की सी मिट्टी सूखी होनी चाहिए, वरना ओवर वाटरिंग से ये खराब भी हो सकते हैं। एक चीज़ और है, जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं आपने इनको जहाँ भी रखा है थोड़ा सा वेंटिलेशन होना चाहिए, थोड़ा सा विंडो आप ओपन करके जाइए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पूरा घर बंद कर दिया और ये सफोकेट हो रहे हैं। जीजी को, स्नेक को प्रॉब्लम नहीं होती है, सिंगोनियम को भी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जैसे डमकेन है, एरिका पाम है, पीस लिली है, इन लोगों को प्रॉब्लम होगी अगर 5 दिन तक बिल्कुल भी बाहर की एयर नहीं होगी। और घर में पूरी तरीके से अंधेरा नहीं होना चाहिए, कर्टन्स वगैरह आपको ओपन करके जाने। ये जो 5 दिन का ट्रीटमेंट है ये आप पहले करके देख लेना अपने रहते हुए। आप देख लीजिए कि आपके प्लांट्स 4 दिन बिना पानी के अच्छे से सरवाइव कर रहे हैं, या 5 दिन कर रहे हैं, या 6 दिन कर रहे हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि 5 दिन के लिए जब मैं अपने प्लांट्स को छोड़ के जाती हूँ तो क्या करती हूँ, जिससे मेरे प्लांट्स एज इट इज ठीक बढ़िया हेल्दी रहते हैं।
ये वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, आपको अच्छी लगी है, आपको हेल्प हुई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आपके लाइक करने से इस वीडियो की रीच बढ़ती है और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है और हमें भी सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए, एटलीस्ट 4 लाख सब्सक्राइबर तो होने ही चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी कोई क्वेरी है या आपके पास कोई सजेशन है इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी और टॉपिक से रिलेटेड, गार्डनिंग से रिलेटेड ही होना चाहिए, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो मेक योर ओन गार्डन, बी सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।